देखिए हमने बात की ये दोनों मेथड जो है ना, स्टैटिक और स्पेशली और टेम्पोरली, इसके लिए हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, और ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM। ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, आप देखते हैं कैपेसिटी, अगर आपने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जाना है तो आप देखेंगे जी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओवरऑल, आप देखेंगे नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूजर्स में। जैसे हमने कहा कि 100 थी, 4 यूजर्स थे, हमने डिवाइड कर दिया इसको इनटू 4, तो 25 जो है वो पर यूजर आ जाएगी। इसी तरह आपने टाइम को डिवाइड करना था, नंबर ऑफ यूजर्स देखे 4, तो 4 टाइम स्लॉट्स जो है वो बन गई, हर एक यूजर को एक टाइम स्लॉट मिल जाएगी। हम कहते हैं कि जी 1 मिली सेकेंड की एक टाइम स्लॉट है, तो हर यूजर जो है वो 1 मिली सेकेंड के लिए उस चैनल को यूज करेगा, फिर दूसरे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, फिर दूसरा यूज करेगा, फिर तीसरा भी, टर्न बाय टर्न वो सभी यूज करते हैं। तो स्टैटिक में ये होता है कि जिस तरह से भी आप डिवीजन करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी या टाइम या एनी अदर वे, वो आप पहले से ही डिवाइड कर दें। ठीक है। जबकि डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में आप ऑन डिमांड देखते हैं। अब स्टैटिक में जैसे हमने कहा कि 4 नंबर ऑफ यूजर्स देखे, चारों को जो है वो हमने स्पेस जो है वो असाइन कर दी। अब जिस जिसको जो जो स्पेस असाइन की गई है वो उसी को यूज कर सकता है, सिर्फ उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। अब ये अगर हमें यूजर नंबर 4 को असाइन की गई है तो पहले तीनों इसको यूज नहीं कर सकते। अब इसके पास कुछ मैसेज भेजने के लिए हो या ना हो, ये स्पेस इसी के लिए है। अब ये इसको यूज करे या ना करे, कर लेगा तो वेल, अगर नहीं करेगा तो दैट विल बी वेस्टेड। ठीक है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। ये स्टैटिक की प्रॉब्लम है। इसी तरह यहाँ पे भी टाइम स्लॉट ये जो है वो यूजर नंबर 4 के लिए है, तो अगर उसके पास कुछ मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए होगा तो वो उसको यूज कर लेगा, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों उसको यूज नहीं कर सकते। ये है स्टैटिक में। तो डायनामिक में क्या होगा कि डिमांड देखी जाएगी, 4 यूजर्स हैं, 100 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, MB या हर्ट जो भी कहना चाहें आप। अब इन चारों में से अगर सिंगल यूजर है जिसके पास कुछ है ट्रांसफर करने के लिए, बाकी तीनों जो है वो खामोशी से बैठे हुए हैं, तो ये 100 की 100 MB इसको असाइन हो गई। अगर 2 यूजर्स के पास है कुछ भेजने के लिए तो ये 100 2 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 50-50 ईच। ठीक है, तो अगर 3 के पास है तो 3 में डिवाइड हो जाएगा, 4 के पास है तो 4 में, यानी जो डिमांड होगी उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। दैट इज इन द डायनामिक। की बात। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि विच वन इज बेटर, स्टैटिक या डायनामिक? जी, तो आप लोग बताइए, कौन बताना चाहेगा? डायनामिक, Sir, I think dynamic. डायनामिक, डायनामिक के ज्यादा उम्मीदवार हैं, कोई स्टैटिक का भी है कि नहीं? जी, देखिए अब ये जो जब हम बात करते हैं डायनामिक की, हमने कहा कि अगर एक यूजर है जिसने यूज करना है तो वो टोटली उसको चली जाएगी। अगर 2 यूजर्स हैं तो 2 में डिवाइड होगी, 3 है तो 3 में, 4 है तो चारों में डिवाइड होगी। अब ये जो डिवीजन का प्रोसीजर है इसमें भी तो कुछ टाइम लगता है ना, ये डिवीजन कौन करेगा?
ऑन डिमांड। देन आपको माइक से आवाज आ रही है। अब ये टाइम, यहाँ पे अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो ये टाइम कौन डिवाइड करेगा, अगर हम डायनामिक की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। जो भी करे उसमें कोई प्रोसीजर लगेगा, कुछ जो है वो चीजें, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी डायनामिक में डिवीजन के लिए। जब हम स्टैटिक की बात करेंगे तो एक ही दफा जो है वो डिवीजन हो जाएगी, तो हर एक अपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब डायनामिक और स्टैटिक को अगर आप देखें तो प्रोसेसिंग का डिफरेंस आ गया। डायनामिक में आपको कंटिन्यूअसली जो है वो प्रोसेसिंग नजर आ रही है, जबकि स्टैटिक में आप देखते हैं कि एक ही दफा प्रोसेस हुआ और बाकी फिर यूजर्स अपना अपना काम जो है वो करते रहे, ठीक है। लेकिन डायनामिक को जब हम बेहतर कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी या टाइम जो भी हम यूज करना चाह रहे हैं वो वेस्ट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एक यूजर है सब उसको चली जाएगी पूरी फ्रीक्वेंसी, दो हैं तो दोनों में डिवाइडेड। इसी तरह टाइम का भी हिसाब होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रैफिक जो है दैट इज लो, ठीक है, यानी कि नेटवर्क यूजेज कम है, ट्रांसमिशन बहुत कम होती है, यानी अगर 4 यूजर्स हैं टोटल तो मैक्सिमम एक टाइम में 2 यूजर जो हैं वो बिजी होते हैं और 2 जो होंगे वो आइडल होंगे, ठीक है। तो इस केस में हमें पता है कि फिर अगर हम डायनामिक यूज करें तो 50-50 दोनों यूजर्स में चली जाएगी, वेस्ट कोई नहीं होगी। जब डायनामिक की बात कर रहे हैं हम तो उसमें ये जो प्रोसेसिंग होगी यानी ये जो डिवीजन होगी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कभी एक यूजर जो है वो डाटा सेंड कर रहा होगा, कभी 2 कर रहे होंगे, कभी 3 कर रहे होंगे, कभी 4, कभी में भी कोई भी ना कर रहा हो। तो ये कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ बिजी यूजर जो है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि वो जो डिवीजन का प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा है, ठीक है। कभी 2 में डिवीजन हो रही है, कभी 3 में हो रही है, कभी 4 में, जितने भी यूजर बिजी होंगे उसमें डिवीजन हो रही होगी आपकी जो कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। जबकि स्टैटिक में आप स्टार्ट में ही सिर्फ उसको डिवाइड कर देंगे तो वो थ्रू आउट वो वैसे का वैसे ही रहेगा, दोबारा आपको प्रोसेसिंग करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी शुजात। Yes, sir. It's cleared. सर क्वेश्चन ये था कि जो डिवाइड कौन करेगा वो क्लियर नहीं हुआ सर। वो अभी आगे हम चलते हैं, हमें वो क्लियर होगा। कोई वो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन जो भी करेगा उस डिवीजन का जो प्रोसेस है वो डायनेमिक में कंटिन्यूअस होगा, जबकि स्टैटिक में एक ही दफा हो जाएगी वो डिवीजन, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम सामने रखें तो हम ये कहते हैं कि अगर ट्रैफिक हाई है यानी नेटवर्क बिजी है, हर वक्त चारों यूजर जो हैं वो मैसेज कुछ ना कुछ मैसेज भेजते ही रहते हैं, ट्रांसमिशन होती रहती है, तो इस केस में कौन सा बिजी होगा, बेहतर है स्टैटिक या डायनामिक। तो अगर ट्रैफिक लो है यानी मैक्सिमम 2 यूजर्स होते हैं, किसी भी टाइम आप आके नेटवर्क को देखें तो सिर्फ 2 यूजर्स होंगे जो बिजी होंगे, 2 जो हम वैसे ही बैठे होंगे। तो ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास बन जाते हैं, यानी हाई ट्रैफिक एंड लो ट्रैफिक। तो इन दोनों सिनेरियोज को सामने रखते हुए अगर हम देखें कि स्टैटिक बेहतर है या अगर हम इसके अंदर करते हैं, इसको स्टैटिक को करते हैं तो वो ज्यादा ट्रैफिक के लिए बेटर रहेगा इस हवाले से कि हर यूजर को टाइम मिल जाएगा डाटा ट्रांसमिट करने का। ऐसे ही है अगर हम उसमें बिल्कुल डायनामिक में आते हैं तो हर यूजर को उसकी एमबी नहीं मिल पाएंगी, वो तो फिर रह जाएगा डाटा ट्रांसमिट करने से। देखिए हाई ट्रैफिक में जो स्टैटिक है दैट इज गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि हमें पता है चारों यूजर्स हर वक्त बिजी होते हैं। तो जब चारों यूजर बिजी हैं तो हमें कोई खतरा नहीं है कि जी इसकी 25 ये बिजी नहीं होगा, उसके पास कुछ नहीं है तो ये 25 MB जो है वो
वेस्ट हो जाएगी। हमारा डाटा उस केस में वेस्ट हो रहा था, या हमारी जो कैपेसिटी है वो उस केस में वेस्ट हो रही थी जब किसी यूजर के पास कुछ सेंड करने के लिए नहीं है। जब चारों के पास हर वक्त कुछ ना कुछ है सेंड करने के लिए, तो दैट मीन्स कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी को यूज करते रहेंगे। दैट मीन्स देयर विल बी नो वेस्टेज। ठीक है, तो अगर इस केस में हम डायनामिक यूज करें तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो परफॉर्म होता रहेगा, दैट इज एक्स्ट्रा हेडेक। ठीक है, उसको ओवरहेड कह लें आप। तो इस केस में अगर ट्रैफिक हाई है तो फिर स्टैटिक इज बेटर। ठीक है, जब ट्रैफिक लो है, हमें पता है कि मैक्सिमम 2 यूजर्स होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ है सेंड करने के लिए। हर टाइम जब भी आप आगे नेटवर्क देखेंगे 2 यूजर्स वेले बैठे होंगे। ठीक है, तो उस केस में फिर हमें ये खर्चा है कि जो आधी आपकी कैपेसिटी है वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर डायनामिक। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो हाई ट्रैफिक के लिए स्टैटिक और लो ट्रैफिक के लिए डायनामिक। जी शुजात कर रहे थे अब प्रोटोकॉल के लिए। प्रोटोकॉल क्या है? आप में से ही किसी ने बताया कि सेट ऑफ रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो हम सॉरी अभी जो हमने बात की पिछली कि किस तरह से हर डिवाइस ने जो है वो मीडियम को यूज करना। ठीक है, तो जो रूल्स बनेंगे डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए, दोज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इट इज सिनोनिम टू रूल। ठीक है, प्रोटोकॉल का दूसरा नाम रूल है। ठीक है, तो जो भी रूल्स बनेंगे वो हमारे कहलाएंगे। तो 3 चीजें हैं जी इसमें, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग्स। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें जो आपने डिफाइन करनी है। यानी लेट से हम कहते हैं कि ये 2 डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करने जा रही हैं, इन दोनों के दरमियान में जो रूल्स बनेंगे, उन रूल्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो उन 3 हिस्सों में क्या क्या चीजें आएंगी? कुछ चीजें जो है वो उनको हम कहते हैं सिंटैक्स, कुछ चीजें हैं उनको हम कहते हैं सिमेंटिक्स, और कुछ को हम क्या कहते हैं, टाइमिंग। तो ये तीनों चीजें मिलके एक आपका प्रोटोकॉल बनाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल के आपके 3 पार्ट्स हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग्स। तीनों एज अ होल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग से क्या मुराद है वो अभी हम देखें। नेक्स्ट स्लाइड में चलें। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों चीजें आपके पास मेंशन है। द फर्स्ट थिंग इज सिंटैक्स। सिंटैक्स से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डाटा, indicates how to read the bits, field description. For example, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम बात करते हैं। अगेन वही बात, ये आपका कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर। या आप में से अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूं, अहमद अली से मैं पूछता हूं कि जी मैंने अगर अब्दुल मनान को कॉल करनी है या उसको कोई मैसेज भेजना है, तो मेरे पास जो है वो क्या चीजें होनी चाहिए? मैसेज भेजने के लिए हाँ जी, अगर आपके पास एक तो मीडियम होना चाहिए। मीडियम। अच्छा जी, मीडियम हो गया। सेंडर आप होंगे, रिसीवर होगा मनान सर। हाँ जी, और ये तो हो गया ना कंपोनेंट्स मीडियम के लिए। जब मैं ये डेफिनेटली ये 5 चीजें मेरे पास अवेलेबल है। सेंडर मैं हूं, रिसीवर मनान है,
मीडियम जो है वो वेव्स हैं, मेरे पास मोबाइल है चूंकि, तो वो वेव्स से मैसेज जाएगा। मीडियम अवेलेबल है, मैसेज मेरे पास है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूल्स डेफिनेटली वो जो कंपनी है कम्युनिकेशन की, कनेक्शन की टाइप सर या हाँ, फिर वो सारा कुछ डिफाइंड है, मैसेज चला जाएगा सर। जी। कोई और मदद करना चाहिए जी? ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, 5-6 कंपोनेंट्स जो हैं वो रेडी हैं। अब मैं मैसेज भेजना चाहता हूं मनान को, क्या सर करूं नेटवर्क रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जी? नेटवर्क रिलायबिलिटी सर। देखिए इसको और हम सिंपल करते हैं, तो अगर मैंने जी असम, सर आपके पास एक सर को टूल होना चाहिए जैसे मेरे पास जी, दोबारा बोलिए। सर आपके पास कोई लैंग्वेज एक सेट होनी चाहिए, रूल सेट होना चाहिए, लैंग्वेज एक। नहीं आवाज आ रही है आपकी, मेरा ख्याल है शायद मैसेज कर दे। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब ठीक है। सर मेरे ख्याल से तो लैंग्वेज एक सेट होनी चाहिए आपके पास, एक रूल सेट। देखिए लैंग्वेज भी मैंने उर्दू यूज करनी है। कायनात कुछ कहना चाह रही है जी? जी सर डाटा डाटा फॉर्मेशन। वो तो है मेरे पास, डाटा है मेरे पास, सब कुछ है। अब मैं मैसेज भेजना अच्छा चाह रहा हूँ। सर उसके अच्छा प्रोटोकॉल्स होंगे, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। देखिए जब आपसे मैं कहता हूं कि आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? फाहद कुछ कहना चाह रहे हैं जी? फाहद यस। मुदस्सर सलीम ने जवाब दिया जी, ये नंबर चाहिए होगा। अगर मैंने मैसेज करना है, सारा कुछ है, अब मेरे पास नंबर ही नहीं है उसका मनान का, तो कैसे जाएगा मैसेज? तो मैसेज किसी और को भी जा सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ए डिवाइस ए से डिवाइस बी को जब मैसेज सेंड करना है तो इसके पास डिवाइस बी का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस नहीं होगा तो कैसे जाएगा? सारा कुछ है हमारे पास, प्रोटोकॉल सेट हैं, ठीक है। मीडियम बेहतरीन अवेलेबल है, सेंडर है, रिसीवर है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन मेरे पास मनान का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे मैसेज भेजूं? बात फॉलो कर रहे हैं? तो एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं आपको वो ये कि जब आप मैसेज भेजेंगे, ठीक है, तो उसमें एड्रेसेस यूज होंगे। जब आप लेटर लिखते हैं तो उस पे एड्रेस लिखते हैं, फ्रॉम सलीम टू मनान, ठीक है। तो फ्रॉम का एड्रेस और टू का एड्रेस जो है वो मेंशन होता है, ठीक है। तो जब इसी तरह जैसे आपका मैसेज जब जाता है तो उसमें कुछ भी ना ऐड करें, आप कुछ भी ना मैसेज के साथ ऐड करें, तो एटलीस्ट जो चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी वो सोर्स, यानी कहां से मैसेज आ रहा है उसका एड्रेस, और डेस्टिनेशन कहां पे मैसेज जा रहा है उसका एड्रेस जो है वो साथ जरूर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास है पैकेट जो हमने सेंड करना है, इसमें है डाटा, ठीक है। तो इसके साथ हम कुछ ऐड करेंगे, दैट विल बी सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। कम से कम ये दो चीजें आपको ऐड करना पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कम से कम जो है वो आपका फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट कैसे बनेगा? अब ये किसने कहा कि पहले सोर्स एड्रेस होना चाहिए, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए?
फिर डाटा होना चाहिए। हो सकता है मैं कहूं जी पहले डाटा लिख दें, ठीक है, फिर सोर्स एड्रेस, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, या पहले सोर्स फिर डाटा फिर डेस्टिनेशन। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पहले डाटा फिर सोर्स फिर डेस्टिनेशन। तो ये फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। तो सेंडिंग, सेंडर और रिसीवर, या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब को पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट ये होगा, क्या फॉर्मेट ये होगा, क्या फॉर्मेट ये होगा, क्या फॉर्मेट ये होगा। जो भी होगा दे ऑल शुड नो, ठीक है, उनको पता होगा। अगर ये फॉर्मेट है तो हर डिवाइस जो है वो डाटा के साथ इस तरह से जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करेगी। जो रिसीव करेगा उसको पता होगा जी कि पहली कुछ बिट्स जो है वो सोर्स एड्रेस को मेंशन कर रही हैं, अगली कुछ बिट्स जो है वो डेस्टिनेशन को मेंशन कर रही हैं, उसके बाद जो है वो डाटा आएगा। हर एक को पता होगा। या अगर ये काम कर रहे हैं तो भी उनको पता होगा, अगर ये कर रहे हैं तो भी सबको पता है। फिर तो ये फॉर्मेट का डिफाइन करना जो है, ये जो स्ट्रक्चर का बनना है, ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सिंटैक्स। कि ये जो चीजें हैं, जो मैसेज सेंड किया जा रहा है, जो रिसीव किया जा रहा है, वो किस तरह से जो है वो रीड किया जाएगा। इसमें जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, सोर्स एड्रेस की फील्ड है, डेस्टिनेशन एड्रेस की फील्ड है, डाटा की फील्ड है। तो इसको ये जो आई है ओवरऑल, ये जो पैकेट आया है उसको रीड कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सिंटैक्स। इसमें अब किसी को कोई क्वेश्चन है, सिंटैक्स इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस कि जो आपका मैसेज आएगा उसमें डिफरेंट फील्ड्स होंगी, ठीक है, फील्ड्स होंगी, सिर्फ डाटा नहीं होगा। जब आप लेटर भेजते हैं तो सिर्फ लेटर नहीं होता, उसपे के साथ एनवेलप होता है, उसके साथ आप फ्रॉम यानी सोर्स का एड्रेस होता है, उसके साथ डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, ठीक है। सर उसका टोटल फॉर्मेट होगा सिंटैक्स। हाँ जी, वो टोटल जो चीजें हैं, इनके अलावा भी अगर कुछ है तो वो कैसे उनका फॉर्मेट बनेगा, क्या पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये दरमियान में आना, ये बाद में आना, ये पहले आना, ये फॉर्मेट कैसा बनेगा, ठीक है। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है फॉर्मेट की, दैट इज सिंटैक्स। बात समझ आती है जी? यस सर, क्लियर। डन होगी बात। अब नेक्स्ट क्या है? सेमेंटिक्स। इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ द बिट्स। अब ये बिट्स जो हमने भेजी, डाटा, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस, ठीक है। अब ये एड्रेसेस को वो देखेगा रिसीवर, और एड्रेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी बिट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस हो सकते हैं। यानी लेट्स से हम कहते हैं 2 बिट्स हैं, तो 2 बिट्स में 01 हो सकता है, 10 हो सकता है, 00 हो सकता है, या 11 हो सकता है। यही वैल्यू हो सकती है यहाँ पे अगर 2 बिट्स हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, डिफरेंट मीनिंग होंगे। 01 का मतलब अपना है, 10 का अपना है, 00 का अपना है, 11 का अपना है। ये किसी का एड्रेस होगा, ये किसी और का होगा, ये किसी और का होगा, ये किसी और का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। तो अगर 01 है तो रिसीवर क्या करेगा, अगर 10 है तो क्या करेगा, 00 है तो क्या करेगा, 11 है तो क्या करेगा। तो इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द बिट्स। इन जो ये जो बिट्स सेंड की जा रही हैं उनके मीनिंग्स को देखते हुए उस पे एक्शन लेना है, ठीक है। इसमें जो बिट्स आ रही हैं उसके अगेंस्ट बिट्स की वैल्यूज को देखते हुए क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे जो बिट्स हैं उनको देखते हुए क्या एक्शन लेना है। तो ये जो फॉर्मेट आ गया, उस फॉर्मेट में डिफरेंट फील्ड्स हैं,
हर फील्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर वैल्यू का कोई मीनिंग है, उस मीनिंग को देखते हुए एक्शन लेना है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट की डिस्क्रिप्शन है दैट इज सिंटैक्स, फिर उन फील्ड्स को देखते हुए उनके मीनिंग्स को देखना और उन मीनिंग्स पे एक्शन लेना, दैट इज सिमेंटिक। जी कायनात। सर प्लीज इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा। जी दोबारा रिपीट करते हैं। हमने कहा सिंटैक्स का मतलब क्या है कि आपने डिफाइन किया कि पहले आ गया क्या, डेटा, जी। फिर हमारे पास आ गया क्या, सोर्स एड्रेस, फिर आ गया डेटा, फिर सोर्स एड्रेस। ये हम देन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट टू जी अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मेट बन रहा ओके है, ये जी फॉर्मेट हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज सिंटैक्स। ठीक है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, हर प्रोटोकॉल में ये फॉर्मेट डिफरेंट होगा, हर ओके प्रोटोकॉल का अपना तरीकाकार है। ठीक है, कि वो किस तरह से इसको अरेंज करता है। तो जो भी फॉर्मेट बनाना है, ये फॉर्मेट की डिस्क्रिप्शन इज सिंटैक्स। ठीक है, अब इसमें ओके 3 फील्ड्स बन गई, हो सकता है कुछ और फील्ड्स भी हों, 1 2 3 ABCD व्हाटएवर। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये जो फॉर्मेट बना है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं 0 0 2 बिट्स है, इस फील्ड का साइज है 2 बिट्स। ठीक है, अब इन 2 बिट्स में वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इन जगह पे जब 0 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो इंटरप्रेट करना कि 0 0 का मतलब क्या है, फिर उस मतलब को देखते हुए उस पे एक्शन लेना कि अब ठीक है ये बात मुझे मिली है, इस पे मैंने क्या करना है, काम एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो इन फील्ड्स के मीनिंग्स को इंटरप्रेट करना और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू का मतलब है उसको देखते हुए उस पर एक्शन लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी डेस्टिनेशन एड्रेस, यहां पे अगर हम देखें, देखिए अब यहां पे हम देखें कि डिवाइसेस जो हैं वो ये कनेक्टेड हैं आपस में, 3 डिवाइसेस, ये ए, ये बी और ये सी। इसका एड्रेस है 1, इसका एड्रेस है 2, इसका एड्रेस है 3। ठीक है, अब इसने मैसेज सेंड करना है इसको, मैसेज का फॉर्मेट क्या बन गया, डेटा, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 2, 2 के पास जाना है, कहां से, 1 से, सोर्स इज 1, डेस्टिनेशन इज 2 एंड द डेटा। ठीक है, अब ये मैसेज इसके पास भी चला गया, इसके पास भी चला गया। इसने जब देखा डेस्टिनेशन में क्या है, एड्रेस 2, इसने देखा मेरा एड्रेस क्या है 2, दोनों मैच कर गए, तो इसने क्या किया, रिसीव कर लिया। यही मैसेज इसके पास आया, इसने देखा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है मैसेज में 2, इसने अपना एड्रेस देखा क्या है 3, तो 3 होता तो फिर ये रिसीव करता। अब इसने कहा कि ये मैसेज है डेस्टिनेशन मेरा कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस इन द मैसेज एंड माय एड्रेस इज डिफरेंट। अब ये क्या एक्शन लेगा, उस मैसेज को डिस्कार्ड कर दे। बात समझ आती है जी। अब इस फील्ड की जो बिट्स इसको रिसीव हुई, उसने उनका कोई मीनिंग अखज किया और उस पे उसने एक्शन लिया, क्या कि मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया। इसने इंटरप्रेट किया और मैसेज को रिसीव कर लिया। ठीक है, इस तरह जितनी भी फील्ड्स हैं उन तमाम फील्ड्स
के मीनिंग्स देखते हुए उन पे एक्शन लेना, उनको इंटरप्रेट करना और उस पे एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्मेट is syntax and taking actions on different fields values is semantics। जी समझ आती बात? यस सर। डन होगी बात। तीसरी चीज आ जाती है आपके पास टाइमिंग, कि ये जो मैसेज है वो when data should be sent and what। पहली चीज इसमें आप दो चीजें देख लें, एक ये कि कब भेजा जाएगा और दूसरा ये कि स्पीड क्या होगी। आ रहे ठीक है जी। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कब सेंड किया जाएगा और किस स्पीड के साथ जो है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, जब कब की बात करते हैं हम, तो हमने कुछ देर पहले जो एग्जांपल देखी थी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यहां, ठीक है। तो अब हमें पता है यहां पे कि कब सेंड कर सकते हैं, यहां पे अपनी सिर्फ स्लॉट्स में जो है वो डाटा सेंड किया जा सकता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं। यहां पे आप एनी टाइम डाटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। किस स्पीड से सेंड कर सकते हैं, यहां पे आप 100 की स्पीड से जा सकते हैं, यहां पे आप 25 से ज्यादा स्पीड नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपकी कैपेसिटी वही है। जी कायनात। सर आप स्लाइड नंबर 12 पर दोबारा कैसे वापस आ गए हैं? इसमें हम ये समझने आए हैं कि यहाँ पे हमने बात की, देखिए प्रोटोकॉल में टाइमिंग की। टाइमिंग में हमने कहा अच्छा। टाइमिंग से मुराद ये है कि कब डाटा सेंड किया जाएगा और किस स्पीड से सेंड किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम वापस आए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बात की कि अगर हम ये सिनेरियो डील कर रहे हैं, इस सिनेरियो के जी। साथ आप 25 से ज्यादा स्पीड नहीं ले सकते, ये आपकी स्पीड है। और कब सेंड कर सकते ठीक हैं, है। एनी टाइम। नीचे आ जाए, अगर ये सिनेरियो है तो कब सेंड कर सकते हैं, सिर्फ अपनी स्लॉट के अंदर। किस स्पीड से सेंड कर सकते हैं, 100 की स्पीड से आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ आती है? ठीक तो है। ये जो आप डिफाइन करना है कि कब सेंड किया जाएगा और किस स्पीड से सेंड किया जाएगा, दैट इज टाइमिंग, ठीक है। अब अगर हम देखिए यहां पे हम एक बात और करते हैं, ये दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों कनेक्टेड है। अब ये जो आपकी केबल है ये कंप्यूटर में किसी पॉइंट पे आके कनेक्ट हुई है, जी। उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस। नेटवर्क पोर्ट। हाँ वो डिवाइस, नेटवर्क पोर्ट। वो नेटवर्क पोर्ट जो है वो कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के किस पार्ट में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, मोडेम। मोडेम नहीं, लैन NIC, कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बिल्कुल इंटरफेस कार्ड। ठीक है जी, NIC। अब हमें ये पता, क्या हमें ये पता है कि NIC जो है वो डिफरेंट स्पीड्स के होते हैं। 10 MB हो सकता है, 100 MB हो सकता है, 1 गीगा हो सकता है, डिफरेंट स्पीड्स हो सकती हैं। यस। तो अगर हम कहें कि एक साइड पे 10 MB है और दूसरी साइड पे 100 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे या इसको कहें हम 100 और ये है 10 और ये है सेंडर और ये है रिसीवर,